नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे बेटा, संजीव दयाल की बुक से लिमिट का क्वेश्चन लगा रहे थे और इसके पहले हम लोगों ने कहाँ तक लगा लिया है, 16 तक लगा लिया बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग लगाने वाले हैं 17 से। तो चलिए, सबसे पहले तो देख लो उछलने कूदने वाला कोई है क्या। तो ये तो उछल कूद नहीं करता, ये नेगेटिव के लिए सिर्फ डिफाइन नहीं है, बट लिमिट यहाँ पे एक्स टेंस टू ई है। लिमिट क्या एक्स टेंस टू ई है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं है ना, बट ये तो पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो देख बेटा, यहाँ पे एक साथ निकाल ले, एल एच एल आर एच एल अलग अलग निकालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो डिसकंटिन्यूस हो या उछलने कूदने वाला हो, है ना। तो डायरेक्ट रख, तो एक तो आ जाएगा ई स्क्वायर और एक रखेगा तू एल एन ई कितना आ जाएगा 1। तो ये डिटर्मिनेंट ही है, तो डायरेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है बेटा, फिर से डायरेक्ट रखने की कोशिश कर, है ना। पहले जब भी देखें हमेशा डायरेक्ट रखने की कोशिश कर। देखिए, जीरो पे उछल कूद मचा सकता है, क्योंकि जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगा ये भी, बट लिमिट जीरो है ही नहीं, 1 है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। और ये तो नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता है ना, बट ये तो 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। और कॉस इनवर्स भी उछल कूद नहीं मचाता है, इसके पहले तो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो बस वैल्यू रखना है। कॉस इनवर्स 1 का मतलब कोई ऐसा एंगल बताओ जिसमें 1 हो कॉस में, तो पाई बाई कॉस 0 है ना, कॉस 0 में 1 होता है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कब, जब तुम 1 की तरफ रखोगे, हालांकि 1 से थोड़ा सा छोटा ही होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो रख नहीं सकते, तो 1 माइनस ही डिफाइन कर सकते हो तुम इसमें, है ना। 1 से छोटा के लिए डिफाइन कर सकते हो, तो 1 माइनस ही डिफाइन कर सकते हो। तो इसमें तुम आर एच एल डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम कौन सा डिफाइन कर सकते हो, एल एच एल। एक तो ये ध्यान में रखो। तो ठीक है, चलो डायरेक्ट रख देते हैं एल एच एल। 0 माइनस रखा बेटा, तो सॉरी 1 माइनस रखा, तो ये क्या आएगा 0 के आसपास। ठीक है, तो ये 0 के आसपास आया। यहाँ पे देखो लॉग में 1 माइनस रखा, तो ये भी 0 के आसपास आया। ठीक है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो हो ही नहीं रहा। तो अब ये नहीं देखेंगे कि 0 के आसपास किधर जा रहा है, 0 से कम या 0 से ज़्यादा, डायरेक्ट ये तो मुझे पता है कि ये 0 की तरफ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये 1/x था, तो 1/1 रखोगे तो ये 1 की तरफ, यहाँ 1/1 का स्क्वायर करोगे तो ये 1 की तरफ, तो 1 + 1 + 0, टोटल कितनी तरफ जाएगा, 2 की तरफ। तो आंसर डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। हमेशा पहले डायरेक्ट रखा कर। यहाँ पे भी बेटा देख, उछल कूद मचाने वाला नहीं है, कोई नहीं है। 1 पे कोई उछल कूद मचाने वाला है, साइन स्मूथ चलता है, कॉस भी स्मूथ चलता है। डायरेक्ट रख पहले एल एन, डायरेक्ट रख दिया 1, तो साइन 1 रखोगे तुम, तो साइन क्या आ जाएगा पाई, साइन पाई कितना आ जाएगा बेटा 0 की तरफ है, तो 0 की तरफ ही हो गया। ठीक है, माइनस, यहाँ पे देख लो 1 रखोगे तो कॉस, ये हो जाएगा पाई, कॉस पाई हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस +1 की तरफ। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 की तरफ, और लॉग में अगर 1 की तरफ हो तो 0 की तरफ जाएगा। अब 0 प्लस में लिखो चाहे माइनस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 0, तो आंसर हो गया। तो डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये वाला पार्ट उड़ा देता हूँ यार, 20 का क्वेश्चन नंबर बचेगा। 20 में देखते हैं बेटा क्या बोला है। 20 में आते हैं, पहले हमेशा डायरेक्ट रखना बेटा। लिमिट x टेंस टू 0 है ना, तो देख डायरेक्ट रख। यहाँ पे साइन इनवर्स, ये हो गया साइन इनवर्स ln x टेंस टू 0 है। यहाँ देख कॉस 0 रख, है ना, 0 रखोगे ना तुम, मतलब 0 से ज़्यादा या 0 से कम, तो कॉस 0 होता है बेटा 1, एग्जैक्टली 0 रखते तब 1 आता है, और कॉस में तो 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब 1 से थोड़ा सा कम ही रहेगा,
है ना। मतलब तुम कॉस में तुम 0 से ज़्यादा रखो या 0 से कम रखो, 1 से तो छोटा ही आएगा ना रिजल्ट हमेशा, क्योंकि 1 से ज़्यादा तो होता नहीं है। और एग्जैक्टली 1 0 रखते तब एग्जैक्टली 1 आता, और एग्जैक्टली तो रख नहीं पाओगे, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 नहीं आ पाएगा। एग्जैक्टली 1 नहीं आ पाएगा तो या तो 1 से ज़्यादा आएगा या तो 1 से कम आएगा, तो कॉस में 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो 1 से कम आएगा, सिंपल 1 से कम आएगा। तो अब देख बेटा यहाँ पे log 1 कितना होता है 0। तो 0 कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव पहला, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, मतलब 0 माइनस सिंपली नेगेटिव पहला। हालांकि यहाँ पे साइन में पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, क्योंकि साइन 0 भी क्या होता है 0 ही होता है। तो 0 प्लस बोलो 0 माइनस बोलो, कोई दिक्कत नहीं। साइन इनवर्स में तो वही होता है ना। अगर तुमको एक ऐसा एंगल बताना है जहाँ पे ये साइन इनवर्स क्या होता है, जहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होता है 0 है, तो साइन 0 0 होता है तो 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसका 0, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्या 21 में। 21 में क्या बोला है बेटा, फिर से यहाँ पे डायरेक्ट रख, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा SGN ln, उछल कूद करने वाला है यहाँ पे, सिग्नम है हालांकि। तो देखते हैं, दोनों रख के चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, अलग अलग करने की ज़रूरत है या नहीं देख लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देख 0 प्लस रख या 0 माइनस रख, कुछ भी रख यहाँ पे, अगेन सेम कंसेप्ट, एक से कम ही आएगा ये, तो तू एक ही साथ रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग निकालने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक साथ रखो ना, एक्स तो और कहीं है नहीं, इसमें तो एक्स है नहीं सिग्नम के साथ डायरेक्टली, एक्स तो कॉस में है ना, तो एक साथ रख दो। तो यहाँ पे तुम 0 माइनस रखो या 0 प्लस रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक से कम ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 0 रखते तो एग्जैक्टली 1 आता है, बट एग्जैक्टली 0 तो तुम रख ही नहीं सकते, तो 0 के आसपास रखोगे तो ये 1 के आसपास आएगा, और 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो 1 से कम ही आएगा, तो 1 से कम हो गया SGN। 1 से कम का बेटा तो ये क्या आएगा LN1, 0 से आसपास आएगा, है ना, 0 का अप्रॉक्स करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, जैसे देख यहाँ पे 0 प्लस आया 0 माइनस आया कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि रिजल्ट 0 आ रहा था। यहाँ पे फर्क पड़ता है, क्योंकि सिग्नम में 0 प्लस हो जाए ना तो रिजल्ट 1 हो जाता है यार, और यही अगर 0 माइनस हो जाए ना, क्योंकि सिग्नम में अगर निगेटिव रखोगे तो रिजल्ट -1 हो जाता है। ये अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये 0 प्लस होगा या 0 माइनस होगा, तो यहाँ से चेक करो, पीछे आओ, तो ln कितना है बेटा 1 माइनस, तो सोच ln का ग्राफ कैसा होता है, देख ऐसा होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे सर, log 1 एग्जैक्टली 0 होगा ना ये, ठीक है ना, log जो 1 सॉरी x की वैल्यू जब एग्जैक्टली 1 होगा ना, तो ये x एक्सिस को क्रॉस करेगा, मतलब एग्जैक्टली 0 होगा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा रखते तो पॉजिटिव आता, क्योंकि ऊपर हो जाता, 1 से थोड़ा सा कम रखोगे बेटा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये 1 माइनस है, ये 0 माइनस आएगा। 0 माइनस का मतलब सिग्नम के अंदर नेगेटिव, सिग्नम के अंदर नेगेटिव का मतलब -1। कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ क्या, नहीं हुआ, एकदम सब कुछ परफेक्ट आ रहा था, क्योंकि 1 प्लस तो आने से रहा, 1 प्लस तो आता ही नहीं, तो जब 1 प्लस नहीं आएगा तो ये तो ऑलवेज 0 माइनस ही आएगा, तो ऑलवेज 0 माइनस आएगा तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ही नहीं है, तो रिजल्ट 1। और चूंकि तुमने LHL RHL दोनों यहाँ पे चेक रख लिया था, है ना, तुम 0 प्लस रखो 0 माइनस रखो, कॉस का ऑलवेज वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस ही आएगा, तो अलग अलग निकालने की भी जरूरत नहीं, एक साथ निकाल लिया। तो ये तो था बेटा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक क्या था यार, यहाँ तक 21 तक, है ना। फिर मिलेंगे हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 22 से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।